इसके बाद एक इवेंट लाकर हम बता देंगे, ठीक है। और उसके बाद जो है आपका पूरी डिटेल इस इवेंट में आपको हम देते हैं। तो सबसे पहले तो आप लोग जो सबसे आसान तरीका आप लोग का होता है, सरकारी रिजल्ट डालते हो, तुरंत चले जाते हो सरकारी रिजल्ट पे, यहाँ से इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर रिक्रूटमेंट पे जाओगे। क्लिक करते ही आप जैसे ही यहाँ पर आओगे, यहाँ पर आएगा अप्लाई ऑनलाइन। तो आपको पूरा डिटेल एक बार हम दे देंगे बाद में, फिर अभी देख लो कैसे अप्लाई करोगे। यहाँ से आपका अप्लाई ऑनलाइन आएगा, या तो आप डायरेक्टली वेबसाइट से भी जा सकते हो। वेबसाइट क्या है भाई, तो आप लोग देखोगे थोड़ा सा ना क्या हो रहा है कि अभी वैकेंसी आई हुई है, तो थोड़ा सा ये वैसे भी चल रहा है। आपका वेबसाइट जो है ऑफिशियल वेबसाइट अग्निपथवायु.cdac.in है, याद रखना अग्निपथवायु.cdac.in, ये ऑफिशियल वेबसाइट है, ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है। कुछ ऐसे दिखेगी वेबसाइट। हाँ, ऐसी आपकी कुछ जो है वेबसाइट दिखेगी, देखो कुछ इस प्रकार से आपको दिखेगी वेबसाइट अग्निपथवायु.cdac.in, ठीक है। और इसमें जैसे ही आप जाओगे तो यहाँ पर कह रहा है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, अप्लाई ऑनलाइन। अप्लाई ऑनलाइन में जैसे ही आप जाओगे, अप्लाई ऑनलाइन में जैसे ही आप जाओगे तो आपका खुल जाएगा ऐसा वाला, ये वाला, ठीक है। अब यहाँ पर देखो पूरा साफ साफ दिया है, न्यू कैंडिडेट हु हैव नॉट रजिस्टर्ड फॉर इंटेक 1 2022 आर रिक्वायर्ड टू क्लिक हियर न्यू यूजर एंड रजिस्ट्रेशन लिंक। यानी जो आपके न्यू यूजर है ना, जिन्होंने अब तक अपनी आईडी नहीं बनाई है इस वेबसाइट पर, यानी इस वेबसाइट पर आपने आईडी नहीं बनाई है अगर, तो आप कहां यूज करोगे, न्यू यूजर एंड रजिस्ट्रेशन पर। इस पर जैसे ही क्लिक करोगे आप, ठीक है, इस पर जैसे ही क्लिक करोगे तो अगला पेज जो है आपका ये आ जाएगा। देख लो अगला पेज जो है आपका ये आ जाएगा, अगला पेज जो है ये आ जाएगा, एक बार देख लीजिए आप लोग। अगला पेज जो है ये आपका आएगा। थोड़ा सा वेबसाइट क्या है ना कि पूरा टूट पड़े होंगे एक साथ सब जो है ना टूट पड़े हैं, तो इस वेबसाइट स्लो हो गया, जबकि हमारा वाईफाई है, शेर के हमले के सामने तो हाथी रुक जाती है, तो फिर भी चीता है। अब देखो ये ऐसा खुलेगा आपका, यहाँ पर आपको कैंडिडेट नेम जो 10 के सर्टिफिकेट में है, जो 10वीं के सर्टिफिकेट में जो स्पेलिंग है ना सेम डालना। ये ना कि तुम जो है तुम्हारा नाम उसमें अंकित सिंह है और फेसबुक आईडी बनाए हो अंकित राजपूत, तो डाल देना इसमें अंकित राजपूत, तो भेज देगा घर। उससे खतरनाक सिद्धार्थ नाम है, लिखते सिड है, SID। हाँ, तो सिड मत लिखना है यहाँ पर। यहाँ पर जो 10वीं के सर्टिफिकेट में जो स्पेलिंग हो वो यहाँ पर डालना। पेरेंट्स नेम, जो आपके 10वीं के सर्टिफिकेट में पिताजी का नाम हो वो आप यहाँ पर नाम डाल देना। ईमेल आईडी, जो ईमेल आईडी आज रखना, ये नहीं कि ईमेल आईडी डाल के कई लोग भूल जाते हैं। और कई लोग जो साइबर कैफे पे फॉर्म डलवाओगे, साइबर कैफे पे अगर फॉर्म डलवाते हो तो कई ऐसे कैंडिडेट के सर मैसेज आते हैं, कई ऐसे बच्चों के मैसेज आते हैं कि सर हमें तो ईमेल साइबर वाले डाला था, अब हमें याद ही नहीं है। तो साइबर कैफे पे भी डलवाओ, ठीक है, साइबर कैफे पे भी डलवाओ, तो भी याद रखना कि ईमेल आईडी अपना ही डालना। और वो ईमेल आईडी हमेशा आपके पास पूरे सिलेक्शन तक रहना चाहिए, क्योंकि हर एक चीज जो है आपके ईमेल आईडी से ही होती है। तो ईमेल आईडी वही डालना जो आप रखोगे अपने पास, और साइबर कैफे वाले का मत डलवाना, उसका फॉर्म नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर अपना बैठ के, कई लोग होते हैं कि साइबर कैफे वाले के पास अपना रिजल्ट वगैरह दे देते हैं और कह देते हैं कि वो कहता है कि अरे अभी भीड़ है, शाम रात को भरूंगा, रात को भरूंगा, तो कह देना भैया हमें नहीं भरवाना। गलतियां करते हैं वो, बैठ के एक एक अक्षर अच्छे से डलवाना फॉर्म को। तो यहाँ पर ईमेल आईडी डालना अपना। इसके बाद नेशनैलिटी, तो नेशनैलिटी भाई इंडिया है। सेलेक्ट जेंडर, जेंडर कर लेना अपना मेल, मेल ही अलाउ है। इसके बाद आप मोबाइल नंबर डालना जो आपका हो, जिस पर हमेशा वो मोबाइल नंबर आपके सिलेक्शन तक रहे वो। फिर यहाँ पर मोबाइल नंबर जैसे ही डालोगे तो ओपीटी ईमेल पे आएगा, ओटीपी जो है ईमेल पे आएगा, और एक ओटीपी आपका मोबाइल पे आएगा। ये पूरा डालने के बाद जब ये पूरा ओटीपी डाल दोगे तो यहाँ पर कैप्चा कोड होगा, कैप्चा कोड डालोगे, साइन अप कर दोगे, तो आपका जो है रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड आपके मेल पर या मोबाइल नंबर पे आ जाएगा। अब जैसे ही आ जाएगा तो उसके बाद क्या होगा भैया, आप लॉगिन कर जाओगे, यहां से डायरेक्ट फिर लॉगिन पे जाओगे। यहां से डायरेक्ट अब क्या कर जाओगे, यहाँ पर अब आप लॉगिन पे जाओगे, ठीक है। सर एक वीडियो इनका आज हम लोग अपनी आईडी बना के हाँ, एक ऐसे पूरा फॉर्म कैसे भरे वही दिखा देंगे। तो यहाँ से फिर आप अपनी आईडी, ईमेल आईडी डालोगे, और जो पासवर्ड आपको मिलेगा वो पासवर्ड यहाँ पर डालोगे, ठीक है। जो पासवर्ड मिलेगा वो पासवर्ड डालोगे, कैप्चा कोड डालोगे। जैसे ही साइन इन कर दोगे तो बाकी जितने भी चीजें है ना
जो जो डॉक्यूमेंट लगेगा, जो भी चीजें होंगी, वो आपका जो है इसके बाद आ जाएगा। वो चीजें अच्छे से फिलअप करके आप इस फॉर्म को फिल कर दोगे। अभी हम एक आपको पूरा क्रम वाइज कि किसमें क्या भरना है, क्या गलती नहीं करना है, एक अभी इवेंट लाकर इसका साइन अप करके हम किसी एक बच्चे की आईडी से ही या फिर किसी एक आईडी से हम साइन अप करवा के पूरा फॉर्म भरवा के जो है हम उसका पूरा एक एक ब्यौरा आपके सामने अभी कुछ देर बाद पेश कर देंगे। सर इसका अभी वो क्या है कि सर एक बार डिटेल पूरा दे दो, पूरा डिटेल क्या है, तो एक बार पूरा डिटेल आप ले लो, एक बार जी पूरा सर। तो देखिए, इसमें सबसे पहले बात करते हैं एलिजिबिलिटी। सर सबसे ज्यादा बच्चों को दिक्कत ये होती है eligibility। कि कौन कौन भर सकता है। तो एलिजिबिलिटी देख लिया जाए तो XY, जिसको साइंस नॉन साइंस ये बोलते हैं, ये आपका दो कैटेगरी में आता है। एज की बात किया जाएगा तो 17.5 से 23 साल, 12वीं पास और 50% एग्रीगेट। PCM की जगह आप बोलिए फिजिक्स केमिस्ट्री, फिजिक्स मैथ और इंग्लिश, ठीक है। PME बोलिए, ठीक है। PME यानी कि फिजिक्स मैथ इंग्लिश में एग्रीगेट 50% और इंग्लिश में भी 50। हाँ, इंग्लिश में भी 50% चाहिए। वाई ग्रुप का आपका सेम आता 50%, 17 से 23। अच्छा, डेट ऑफ बर्थ से अगर देखेंगे तो 29 दिसंबर 1999 से लेके 29 जून 2005 के बीच में आपका डेट ऑफ बर्थ होना रहना चाहिए। जी सर, ये रहा आपका 29 दिसंबर, देख लो ये 29 दिसंबर 1999 से लेकर आपके 29 जून 2005 तक आपका डेट ऑफ बर्थ रहना चाहिए। एज 17.5 से 28। सब्जेक्ट इसमें 10th, मतलब आपके ये कह सकते हो एनी सब्जेक्ट से हो, साइंस हो नॉन साइंस हो, आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। आइए बिल्कुल सर। इसके आगे पूजा मैम कुछ कहना चाहेंगे आप? सर ये अपना पहले- रागा का सिलेबस बताएंगे अभी, हाँ बिल्कुल, हाँ हाँ। रागा का सिलेबस आगे बताएंगे। आप डिटेल पूरा दे दूसरा क्या होता है सर, बच्चों के एक डाउट आ रहा है GD वाला, हाँ। कमेंट भर दिए दीजिए। बच्चे। अभी हमने इवेंट रख देंगे। हाँ, अभी इस पे एक इवेंट भी करेंगे बेटा। देखो, GD कभी भी बोलता नहीं कि मैं ग्रुप डिस्कशन लूंगा, या GD कभी मेंशन होता नहीं है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। इसमें सबसे पहले आप फॉर्म भरेंगे, आपको एडमिट कार्ड आएगा, आपको रिटर्न देना है। उसके बाद आपका दूसरा एडमिट कार्ड आएगा जो कि रिटर्न के बाद, सिलेक्शन के बाद आता है आपका मेल आईडी पे। उसके लिए PFT और फिजिकल फिटनेस टेस्ट हो गया, और GD भी होता है बेटा, ठीक है। GD को मेंशन नहीं करते हो, बिना GD का एयरफोर्स नहीं पॉसिबल, और नेवी के जिम्मेदारी रहने तो इस्तेमाल। फेज 2 में Phase फेज 2 2 उसमें लिखा है एडेप्टिबिलिटी टेस्ट सेकंड लिखा है, और हाँ, वही GD एडेप्टिबिलिटी होता है। टेस्ट सेकंड ही GD और SRT होता था। एडेप्टिबिलिटी टेस्ट सेकंड में ही होता था। अब उसमें एडेप्टिबिलिटी टेस्ट सेकंड में उन्होंने कोई चेंज नहीं किया है, जो नोटिफिकेशन पहले आता था सेम एज इट इज वैसा ही आ रहा है। तो भैया वो चीजें एकदम कंफर्म है कि और वो होंगी, बोले भी थे कि कोई बदलाव नहीं हुआ, क्योंकि GD हटाने का मतलब बहुत बड़ा बदलाव हो गया बदलाव सर, हो एक जाएगा, तरीके से। बहुत बड़ा बदलाव तो हो उसको जाएगा। जरूर मेंशन करते हैं, हाईलाइट करते हैं, बट मैं वो भी नहीं किए। और पिछला आप नोटिफिकेशन से देखेंगे, देख सेम लेंगे, है, सेम है, बिल्कुल कोई सेम है। सेम। तो आपका GD है सर, मेडिकल है, फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो ये आपका सिलेक्शन का प्रोसेस है एयरफोर्स XY दोनों के लिए। GD आपका नहीं आता, वो नेवी की बात है, ठीक है। नेवी में नहीं आता, बाकी आपका एयरफोर्स में आता था पहले, और वो आगे भी रहेगा, क्योंकि कोई भी बदलाव नहीं किया। सिंगल परसेंटेज बेटा आपको पता होना चाहिए, पिछली बार 50% था, अगली बार आपकी बार भी है। पिछली बार, आपकी बार बस एज लिमिट वाला चेंज हुआ, एज रिलैक्सेशन को बिल्कुल। लेके, बाकी सब कुछ सेम है, कोई बदलाव नहीं हुआ है। अभी आपको ऑफिशियल सिलेबस भी बताया जाएगा। जी सर। और एग्जाम लेवल की बात की जाए, अगर आप तैयारी नहीं किए हैं तो बहुत इजी लेवल आता है आपके सामने। सुबह 6 बजे वो कैब की क्लास चल रही है, और फिर आपकी 7 बजे करंट अफेयर, 8 बजे से स्टार्ट होती 1 शॉट की क्लास, आप उसको देख लीजिए, आपका रिटर्न 100% निकल जाएगा। सब्जेक्ट की बात किया जाए मैम, सर पहले एक्स ग्रुप है ना। एक्स ग्रुप की बात किया जाए तो मैथ आपका टेक्निकल 25 नंबर का 25 क्वेश्चन आता है, इंग्लिश 20 क्वेश्चन 20 नंबर का, और फिजिक्स 25 क्वेश्चन 25 नंबर का। और ये एक घंटे- टोटल 60 मिनट। हाँ, 60 मिनट यानी 1 घंटे मिलता है। 0.25 निगेटिव मार्किंग भी होता है, यहाँ पे निगेटिव मार्किंग भी होता है, उसके बारे में बात करेंगे। अब बाकी बात करेंगे पूजा मैम वाई ग्रुप के बारे में, काफी देर से एक्साइटेड है पूजा मैम। हाँ बिल्कुल। तो सबसे पहले तो ये है कि इतने सारे बच्चे इंतजार कर रहे थे इतने टाइम से, और जब नोटिफिकेशन आ गया है तो 1800 बच्चे। तो एक काम करो, जो अभी सो रहे हैं ना उनको बता दो कि भाई उठ जा, अब टाइम नहीं, जल्दी से आ जा और देख ले क्या क्या चीजें। तो रागा का सिलेबस देखो, वाई ग्रुप में आपका इंग्लिश और रागा दोनों आने वाली है। इंग्लिश आपके 20 मार्क्स है और रागा आपका 30 मार्क्स। तो रागा है क्या, राग नहीं गाना, आपको 3 सब्जेक्ट तैयार करने हैं। कई सोचोगे तो म्यूजिक का भी कुछ सिस्टम होगा इसमें, ऐसा कुछ नहीं है। आपको रीजनिंग, मैथ्स, आपकी अरिथमेटिक मैथ्स